अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बार-बार यूज़ होने वाला कॉन्सेप्ट है। तो इसको हम पहले तो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखें, हमारे पास एक क्लास है पर्सन, ठीक है? अब पर्सन इटसेल्फ कुछ नहीं है, ठीक है? पर्सन या तो हो सकता है टीचर, फादर, स्टूडेंट या मैनेजर। इटसेल्फ जो है पर्सन कैटेगरी जो है वो कुछ नहीं है हमारे पास। तो अब अगर आप देखें तो इन चारों में फादर, स्टूडेंट, टीचर और मैनेजर वगैरह में कुछ प्रॉपर्टीज कॉमन है, ठीक है? अब अगर उन प्रॉपर्टीज को हम इन चारों क्लासेस में अलग-अलग डील करते हैं तो ये क्या है, ये हमारे पास इसका टाइम जो है वेस्ट हो रहा है, ठीक है? टाइम हम वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि सेम ही प्रॉपर्टीज हैं और सेम ही प्रॉपर्टीज को हम बार-बार यूज कर रहे हैं चारों क्लासेस में, रिपीट कर रहे हैं। ठीक है? तो हम कहते हैं कि क्या करें कि जो प्रॉपर्टीज सेम हैं चारों क्लासेस में, उसको हम एक मेन क्लास के अंदर ले आएँ जिसको हम क्या बोलेंगे, पेरेंट क्लास। और जो बाकी क्लासेस हैं वो क्या करेंगे, इससे प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर लेंगी। इनहेरिटेंस का वैसे बेसिकली मतलब क्या है हमारे पास, विरासत, ठीक है? तो ये पेरेंट क्लास के पास जो प्रॉपर्टीज होंगी, ये क्या कर लेंगी, इनहेरिट कर लेंगी जो कॉमन प्रॉपर्टीज होंगी, जो चारों क्लासेस की अपनी कॉमन प्रॉपर्टीज हैं। जैसे कि देखें, इन चारों में कॉमन क्या है, चारों पर्सन्स का कोई ना कोई नाम होगा, फादर नेम होगा। अब ये प्रॉपर्टीज क्या है, कॉमन है, तो ये कॉमन प्रॉपर्टीज किधर आ जाएंगी, पर्सन की क्लास में आ जाएंगी। और जो प्रॉपर्टीज कॉमन नहीं है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की कॉमन प्रॉपर्टी कौन सी नहीं हो सकती, रोल नंबर, सब्जेक्ट, मार्क्स, ठीक है? ये स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज ही हैं, फादर नेम, टीचर और मैनेजर की ये प्रॉपर्टीज नहीं हो सकती। तो जो कॉमन प्रॉपर्टीज होंगी वो एक मेन क्लास के अंदर आ जाएंगी जिसको हम बोलेंगे पेरेंट क्लास, सुपर क्लास, ठीक है? जबकि जो बाकी क्लासेस है उनको हम क्या कहेंगे, ड्राइव्ड क्लासेस, सब क्लासेस या फिर चाइल्ड क्लास। क्लियर हो गया? एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए, हमारे पास एनिमल की एक क्लास है। अब एनिमल इटसेल्फ कुछ नहीं है, एनिमल कैन बी आइदर टाइगर, कैट, डॉग और गोट, ठीक है? ये एनिमल की कैटेगरीज हो सकती हैं। अब एनिमल की जो इन चारों की कॉमन प्रॉपर्टीज होंगी वो एनिमल की क्लास में आ जाएंगी, और जो प्रॉपर्टीज कॉमन नहीं है वो सेपरेट सेपरेट उन्हीं क्लासेस के अंदर रहेंगी। क्लियर हो गया? इसी तरह एक और क्लास है हमारे पास, शेप। अब देखें, शेप इटसेल्फ कुछ नहीं है, शेप या तो सर्कल हो सकती है या ट्रायंगल, स्क्वायर और हेक्सागोन वगैरह, ये शेप की कैटेगरीज हो सकती हैं। तो जो इनकी कॉमन प्रॉपर्टीज होंगी वो एक मेन क्लास के अंदर आएंगी जिसको हम पेरेंट क्लास बोलेंगे, और बाकी जो कॉमन प्रॉपर्टीज नहीं है वो उन्हीं क्लासेस में रहेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। जिधर हमारे पास एक पेरेंट क्लास होती है और बाकी क्लासेस उससे प्रॉपर्टीज क्या करती हैं, इनहेरिट करती हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस इज ए प्रोग्रामिंग मेथड इन विच वी यूज एन एग्जिस्टिंग क्लास टू बिल्ड न्यू क्लास। तो उसको हम सुपर क्लास, पेरेंट क्लास या बेस क्लासेस वगैरह बोलते हैं। देन है, व्हाट इज रीयूजेबिलिटी। अब रीयूजेबिलिटी, रीयूज का क्या मतलब है कि बार बार यूज करना। एक दफा आपने एक प्रोडक्ट बना के रख ली है, अब उसको आप अगेन एंड अगेन उसी को यूज कर रहे हैं, उसी से काम ले रहे हैं, तो ये क्या होगा, रीयूजेबिलिटी। जैसे कि इधर हमने कहा पर्सन क्लास में, इन चारों क्लासेस में कॉमन क्या है, नेम और फादर नेम कॉमन है। तो नेम और फादर नेम इधर हमने एक दफा ले लिया और इन चारों में हम उसको यूज कर रहे हैं, ये क्या है, ये है रीयूजेबिलिटी। तो फर्दर इनहेरिटेंस को हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज के इधर हमारे पास एक क्लास है पर्सन, हम एक पेरेंट क्लास बनाने जा रहे हैं जो क्या कौन सी होगी, पर्सन, और एक चाइल्ड क्लास होगी जो कि होगी स्टूडेंट, जो पेरेंट से प्रॉपर्टीज क्या करेगी, इनहेरिट करेगी। तो इधर देखें, पहले से हम इधर क्या लिखते रहे हैं, प्राइवेट, क्योंकि प्राइवेट का ये मतलब है, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर ये कहता है कि प्राइवेट के बाद आप जो भी लिखेंगे वो मेंबर इसी क्लास के अंदर यूज हो सकता है, इस क्लास से बाहर यूज नहीं हो सकता। जबकि जो हमारे पास पेरेंट क्लास है उसके जो मेंबर्स हैं उनको हम कहते हैं कि चाइल्ड क्लास के अंदर इनहेरिट कर सकते हैं। तो पेरेंट क्लास के ऐसे मेंबर जिनको हमने चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस करना है उनको हम क्या रखते होते हैं, प्रोटेक्टेड।
लाजमी नहीं है सारे मेंबर प्रोटेक्टेड होंगे, हमने उन मेंबर्स को प्रोटेक्टेड रखना है जिनको हमने चाइल्ड क्लास के अंदर यूज करना है। तो फिलहाल हम प्रोटेक्टेड रख के एक मेंबर लेते हैं कैरेक्टर नेम, ठीक है, और हम कहते हैं जी 50 कैरेक्टर्स लॉन्ग नेम हो सकता है। उसके बाद पब्लिक, देन void get data। get data का मतलब है वैल्यूज, इधर हम इनपुट ले रहे हैं तो इनपुट लेना है cout एंटर। फिलहाल सपोज कि यहीं तक जो है वो समझ है। अब इधर हमने एक पेरेंट क्लास क्रिएट कर ली है पर्सन, और उसके अंदर एक मेंबर है प्रोटेक्टेड मेंबर जो कि नेम है। देन एक हम क्लास इससे इनहेरिट कराने जा रहे हैं जो कि है स्टूडेंट, उसके बाद कॉलन और पेरेंट क्लास का नेम। तो ये हमारे पास क्या है, इनहेरिटेंस है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट जो है ये पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, इनहेरिट। मतलब इन प्रॉपर्टीज को हम स्टूडेंट क्लास के अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो इधर हम प्राइवेट रखेंगे क्योंकि ये चाइल्ड क्लास है और चाइल्ड क्लास के मेंबर्स को हम नहीं चाहते वो उस क्लास से बाहर यूज हों। तो इधर एक मेंबर ले लेते हैं इंटीजर r फॉर रोल नंबर, उसके बाद पब्लिक, ठीक है, पब्लिक में void get data। अब डेटा हमने इनपुट लेना है तो cout, सबसे पहले एंटर योर रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर एंटर करें, सी इन, रोल नंबर आ गया r में, cout एंटर योर नेम, सी इन नेम। अब देखिए बेसिकली तो ऐसे होना चाहिए कि ये नेम इधर एक्सेस नहीं होना चाहिए क्योंकि नेम हमने इधर कहीं डिक्लेयर नहीं किया। ये नेम वेरिएबल किधर है, ये है पर्सन क्लास के अंदर, ठीक है, ये पर्सन क्लास में, लेकिन हम इसको यूज किधर कर रहे हैं, चाइल्ड क्लास के अंदर। तो ये इसका क्या मतलब है, ये इनहेरिटेंस है कि हम पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस कर रहे हैं। उसके बाद मेन फंक्शन क्रिएट करते हैं, मेन फंक्शन क्रिएट किया और इधर हम स्टूडेंट की क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं s, और s डॉट गेट डेटा। अब जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो देखते हैं कि क्या मिस्टेक आती है। अभी डायरेक्ट हमने कॉल किया एंटर योर रोल नंबर, ठीक है, तो रोल नंबर अगर आप देखें गेट डेटा का फंक्शन कॉल किया है तो लाइन नंबर 16 एग्जीक्यूट हुई, एंटर योर रोल नंबर, रोल नंबर 12, और उसके बाद एंटर योर नेम। मतलब इस तरह नेम पे कोई भी एरर नहीं आया बिकॉज हमने क्या स्पेसिफाई किया है कि स्टूडेंट क्लास प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रही है फ्रॉम पर्सन क्लास। तो इधर नेम लिख दिया एंटर, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। अब अगर देखें इधर हम इसके साथ इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप खत्म कर देते हैं तो ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस होगी, पर्सन क्लास सेपरेट है, स्टूडेंट क्लास सेपरेट है। अब प्रोग्राम रन करेंगे तो नेम के ऊपर एरर आ गया बिकॉज नेम वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। कंपाइलर कह रहा है कि स्टूडेंट की क्लास के अंदर नेम कोई भी वेरिएबल नहीं है, जबकि ये वेरिएबल किधर है, पर्सन की क्लास में है। पहले क्यों एक्सेस हो रहा था, क्योंकि हमने इसके साथ रिलेशनशिप डिफाइन किया था कि स्टूडेंट क्या करेगा, कुछ प्रॉपर्टीज इनहेरिट करेगा फ्रॉम पर्सन क्लास। तो फिलहाल इस लेक्चर में हमने यही समझा है कि पेरेंट क्लास के बाद उसको इनहेरिट किस तरह से कराते हैं, चाइल्ड क्लास किस तरह से क्रिएट की जाती है, और चाइल्ड क्लास के मेंबर्स भी जो हैं, सॉरी पेरेंट क्लास के मेंबर्स भी जो हैं वो चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस हो सकते हैं। तो सिंपली हमने क्या किया, एक पेरेंट क्लास क्रिएट की और एक चाइल्ड क्लास क्रिएट करके इसको देखा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो है वो प्रैक्टिकली एक कंप्लीट जो एग्जांपल है उसको डिस्कस करेंगे। तो होप्स हो कि इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। इस लेक्चर के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।